बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन में उसके स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स पढ़ने से पहले हम ज़रा इसके फंक्शंस की तरफ आते हैं कि स्केलेटल सिस्टम का हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है, क्या क्या ये अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले सपोर्ट एंड शेप। हमारी बॉडी को जो सपोर्ट मिल रही है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, वो स्केलेटन ही दे रहा है। ये पहले भी हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके थे। और शेप यानी जो जो ऐसा हमारी शेप है, ये इसके अंदर ये बाजू अलहदा हैं और हर जानदार की, हर मैमल की, ह्यूमन बीइंग की एक स्पेसिफिक जो शेप है वो उसके अंदर मौजूद स्केलेटन की बेस पे है। मूवमेंट में गो के रोल मसल्स का है, लेकिन मसल के साथ अगर मसल के साथ बोन नहीं अटैच होगी तो मसल मूव नहीं कर सकते। वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे लेकिन मूवमेंट नहीं हो सकेगी। तो मूवमेंट में इनका टिपिकल रोल है। उसके बाद हम बात करते हैं मिनरल होम्योस्टैसिस के बारे में कि मिनरल होम्योस्टैसिस का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर बोन्स रेजरवायर हैं कैल्शियम आयन का या दूसरे मिनरल्स का। अभी हमने कल पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि बोन्स के जो कोलेजन फाइबर्स हैं उनके अंदर कैल्शियम फास्फेट मौजूद है। जब कैल्शियम ब्लड में कम होता है तो कैल्शियम के बगैर तो हमारे अक्सर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होते। फिर बोन्स में से, और आप अपनी डाइट में भी नहीं ले रहे कैल्शियम, तो फिर बोन्स में से कैल्शियम निकल कर ब्लड में शामिल हो जाते हैं। तो बोन्स में मौजूद हैं, रेजरवायर है, तो वहाँ से ब्लड में आते हैं। और फिर जब ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ब्लड से कैल्शियम जमा हो जाता है बोन्स में। उसके बाद ब्लड सेल प्रोडक्शन। ब्लड सेल प्रोडक्शन आपने ब्लड में देखा है कि ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स हैं या रेड ब्लड सेल्स हैं। इसमें अक्सर बोन मैरो में बनते हैं, तो वो स्केलेटन सिस्टम का ही पार्ट है। बोन के अंदर वो जो ब्लड सेल्स बनते हैं बोन मैरो के अंदर, तो वो स्केलेटल या बोन का ही वो फंक्शन गिना जाएगा। तो ये चंद एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन थे। यहाँ पे एक है प्रोटेक्शन। हमें प्रोटेक्ट कैसे करता है ये? हमारा ब्रेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्कल, खोपड़ी इसको प्रोटेक्ट कर रही है। हमारा हार्ट, हमारा लीवर, हमारा जो लंग्स हैं, जो वाइटल मतलब हमारे आर्गन्स हैं, वो ये पसलियों के अंदर मौजूद हैं। ब्रेन के जो इनकेसमेंट है इसके अंदर मौजूद हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो आर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन भी हमारा सिस्टम ही करता है। तो ये था इसका फंक्शन। अब हम देखते हैं ह्यूमन स्केलेटन के बारे में कि ह्यूमन स्केलेटन के पार्ट्स क्या हैं और इसकी टाइप्स कितनी हैं। तो उस सिलसिले में इसके दो बड़े पार्ट्स हैं, आपको बड़े इसमें नज़र आ रहे हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल पार्ट जो हमारे एक्सिस पर मुश्तमिल है। एक्सिस का मतलब है हमारा ये ब्रेन, ये स्कल के साथ फिर वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, ये हमारी पसलियाँ और ये हमारी स्टर्नम की हड्डी। ये चार बड़े पार्ट्स हैं इसमें। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम। और अगर हम स्कल की बात करें तो स्कल में भी आगे दो पोर्शन हैं, एक क्रेनियम का और एक फेशियल बोन्स का। क्रेनियम जो खोपड़ी की हड्डियाँ हैं उनको हम क्रेनियल बोन्स का नाम देते हैं, जो यानी इस पोर्शन से ये बैक ये। और जो हमारे चेहरे की हड्डियाँ हैं इसको हम फेशियल बोन्स का नाम देते हैं। क्रेनियल बोन्स में दो पेयर्ड हैं, यानी कुछ हड्डियाँ होती हैं जो पेयर्स की शक्ल में होती है, एक इधर, और कुछ अनपेयर्ड है। और फेशियल में 6 पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड। अब इनकी डिटेल की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम क्रेनियल बोन्स को देखते हैं। क्रेनियल बोन्स नाम से ज़ाहिर है क्रेनियम पर ये मुश्तमिल है। और ये हमारी स्कल, इसमें पैरिटल और टेम्पोरल, ये वाली बोन जो है, ये वाली यहाँ पे ये वाली बोन, ये बोन और ये बोन, इसको हम बोलते हैं पैरिटल। ये जोड़ों की शक्ल में दो ये हो गई। और ये बिल्कुल कान के पीछे, इस कान के पीछे और इधर भी जो उभरी हुई, ये टेम्पोरल बोन्स कहलाते हैं। 2 फ्रंटल, ये बाकी अनपेयर्ड हैं जो एक सिंगल है। ये हमारे सामने ये वाली बोन, ये टेम्पोरल बोन, फ्रंटल बोन। ये बिल्कुल पीछे यहाँ पे जो बोन मौजूद है ये ऑक्सीपिटल, सफिनाइड
सफिनाइड हमारी आँख और कान के दरमियान अंदर बोन है जो बाहर नज़र नहीं आती, और एथमोइड ये हमारे आँख और कान के दरमियान, पहली कान और नाक के दरमियान थी, ये आँख और कान के दरमियान है। तो ये हमारी टोटल 4 ये हो गई पेयर्स की शक्ल में, और 4 वो इंडिविजुअल हो गई। ये टोटल बन गई हमारे पास 4 और 4 8 बोन्स। अब हम फेशियल की तरफ आते हैं, चेहरे की हड्डियों की तरफ आते हैं। तो चेहरे की हड्डियों में सबसे पहली मैक्सिला, ये वाली बोन जो हमारे अपर लिप्स के अंदर, ये अपर जब जा के साथ एक ये मैक्सिला जाइगोमेटिक, ये बोन जो यहाँ ये चेहरे ये उभरी हुई है, ये भी 2 हैं। जाइगोमेटिक नेज़ल, ये जो एक नाक की ये वाली और एक ये वाली 2 हैं ना, नाक की ये बोन 2 हैं, एक हाफ इधर हाफ इधर, इसको हम नेज़ल का नाम देते हैं। लैक्रिमल हमारी आँखों के पीछे, ये जो आँख ये आँखों के बिल्कुल अंडर बिलो, ये लैक्रिमल कहलाती है। पैलेटाइन हमारे तालू की जो है, हमारे जो अपर रूफ जो है, छत है ओरल कैविटी, वहाँ पे 2 बोन्स मौजूद हैं जो कि पैलेटाइन्स कहलाती हैं। और इन्फीरियर कॉन्का हमारे नाक की जो बेस है, नेज़ल कैविटी के अंदर जो बेस है अंदर की तरफ, वो 2 बोन्स है जिसको इन्फीरियर कॉन्का का नाम देते हैं। उसके बाद मैंडिबल हमारी ये वाली जो बोन है, ये वाली बोन एक ही सिंगल बोन है जिसको हम मैंडिबल का नाम देते हैं, और ये बड़ी बोन है और ये तमाम बोन्स में मोटाइल है, मूव करती है ख़ुद से। और वूमर हमारी 2 नाक की नेज़ल कैविटी के दरमियान जो दरमियान की हड्डी है, उसको हम वूमर का नाम देते हैं। तो ये था हमारा इसमें क्रेनियल और फेशियल बोन्स के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम में ये दूसरा बड़ा पोर्शन है। वर्टिब्रल कॉलम हमारे ब्रेन स्कल के बाद वर्टिब्री छोटी छोटी बोन्स जो है वो उनकी एक सीक्वेंस शुरू हो रही है जो कि बैक तक जाती है। 33 वर्टिब्रे पर मुश्तमिल है ये। कुछ किताब वाले उसको 26 कहते हैं और कुछ 33 कहते हैं। है यूँ कि टोटल 33 ही हैं, लेकिन जो आखिरी 9 हैं बोन्स, 9 वर्टिब्री, वो फ्यूज़ हो जाती हैं। 4 अलहदा फ्यूज़ होती हैं, 5 अलहदा फ्यूज़ होती हैं, तो उनको वो एक गिना जाता है। 33 टोटल हैं, आखिरी 9, आखिरी 5 और आखिरी 4 वो फ्यूज़ होकर एक वर्टिब्री बन जाती है, तो इस हिसाब से वो 26 बन जाती हैं। फिर एरियाज़ के हिसाब से डिवाइड किया गया। सबसे पहले वाली को हम बोलते हैं एक्सिस, यानी जिसके ऊपर हमारा सर यूँ घूमता है, वो एक्सिस है, यानी यूँ हमारी खोपड़ी इसके ऊपर यूँ मौजूद है, इस तरह वो घूमती है, तो इस पहली वर्टिब्री को हम एक्सिस का नाम देते हैं। दूसरी जो है एटलस, और फिर इस तरीके एरियाज़ वाइज हैं हमारी बॉडी के अंदर जो है। ये सबसे पहले ये जो पोर्शन है अपर, इसको हम थोरैक्स का रीजन बोलते हैं, जहाँ हमारी गर्दन है। फिर हमारा ये पोर्शन लुम्बर रीजन है, हमारा जो है वो सैक्रल रीजन है हमारा, जो ये उस हिसाब से हम इसको डिवाइड करते हैं। और हर एरिया में 7 बोन्स हैं, 7 वर्टिब्री हैं, 5 वर्टिब्री हैं, 12 वर्टिब्री हैं, तो और आखिर में 9 वर्टिब्री हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बोन्स उनकी तादाद थी। उसके बाद अगर हम देखें रिब्स को, तो रिब्स में हमारे जो 33 हमारे 12 पेयर्स हैं रिब्स के, ये पसलियाँ। इसमें भी कुछ ऐसी होती हैं जो कि ट्रू रिब्स हैं, जो अटैच हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ, और ये स्टर्नम, ये दरमियान वाली हड्डी स्टर्नम है, इसके साथ अटैच है। कुछ ऐसी हैं जो कि हमारे एक कोस्टल आर्च के साथ अटैच हैं। बुक में इसकी डिटेल मौजूद है कि डायग्राम भी मौजूद है कि एक का मतलब है एक तो इधर से भी अटैच है, एक बैक उससे भी अटैच है, वो ट्रू है। एक यहाँ पे भी एक सिंगल कनेक्शन के साथ मौजूद होती हैं, दोनों बोन सिंगल कनेक्शन के साथ वो। और एक ऐसी हैं जो फ्लोटिंग है, जो अटैच नहीं होती। मतलब ये हमारी लोअर जो रिब्स होती हैं ये अटैच नहीं होती, ये मसल के ज़रिए इसका कनेक्शन ना स्टर्नम के साथ होता है ना बैक के साथ होता है, उनको फ्लोटिंग रिब्स का नाम देते हैं हमारे इंटरनल पार्ट्स की वो। और स्टर्नम की जो बोन है, ये हमारी दरमियान वाली ये बोन जिसके साथ ये रिब्स अटैच हैं, उसको हम स्टर्नम की बोन का नाम देते हैं।